नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, बदलाव तो प्रकृति का नियम है और हम सभी के जीवन में बदलाव तो आते ही रहते हैं। सुख और दुख दोनों ही इस बदलाव की कड़ी है और एक निश्चित समय तक हमारे जीवन में रहते हैं और चले जाते हैं। सुख का स्थान दुख और दुख का स्थान सुख लेता है और ये चक्र लगातार इसी तरह चलता ही रहता है। इसी चक्र को ही भाग्य, नियति या किस्मत कहते हैं और यही जीवन की रीत है। लेकिन ये चक्र कौन बनाता है, कौन हमारा भाग्य लिखता है? तो ये चक्र इस सृष्टि के पालनहार स्वयं भगवान करते हैं और हमारे भाग्य की डोर भी उन्हीं के हाथों में होती है। दोस्तों, हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अपने जीवन में आम व्यक्ति की अपेक्षा अधिक कष्ट और तकलीफें भोगनी पड़ती है। कभी कभी तो व्यक्ति इतना परेशान हो जाता है कि वह ये सोचता है कि ईश्वर ने उसी के भाग्य में इतने कष्ट क्यों लिखे हैं? क्या ईश्वर बाकी सबकी तरह उसे प्यार नहीं करते हैं? मगर दोस्तों, कि समय के साथ वह व्यक्ति ये समझ जाता है कि तकलीफों को झेलकर उसने कष्ट तो पाया है, लेकिन साथ ही ईश्वर ने उसे उन परेशानियों के बदले में बहुत कुछ खास और सबसे अनोखा दिया है। और फिर वह ये जान लेता है कि ईश्वर उसे बहुत अधिक प्यार करते हैं। वे बस आपकी परीक्षा लेकर आपको परख रहे होते हैं और आपको जीवन की कड़ी से कड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर रहे होते हैं। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसे ही संकेतों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे हमें यह पता चलता है कि ईश्वर हमसे नाराज है। तो चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला संकेत यह है कि आप जो भी काम करेंगे उसमें आप लगातार असफल होते जाएंगे। चाहे आप कितनी भी एड़ी चोटी का जोर लगा ले, आपको हर काम में असफलता ही हाथ लगेगी। बस यही पर व्यक्ति को अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए और ये ध्यान में रखना चाहिए कि ईश्वर को अच्छे से पता है कि आप इस काम को और अधिक अच्छे से कर सकते हैं और सबसे बेहतर कर सकते हैं। इसलिए वे तब तक आपको असफल करते रहेंगे जब तक आप अपने कार्य को सबसे ज्यादा अच्छी तरह से असरदार और सबसे उत्तम नहीं करते हैं। दूसरा संकेत यह है कि लगातार मिल रही असफलताओं के कारण बहुत से लोग आपका साथ छोड़ देंगे। यहाँ तक कि आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार भी आपको अकेला छोड़ सकते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग आपकी मदद भी करना चाहेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। तब आपको ऐसा लगेगा कि ईश्वर ने भी आपका हाथ छोड़ दिया है, जिससे दुखी होकर आप अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस करेंगे। लेकिन यह आप समझिए कि ईश्वर आपको अकेला छोड़कर आपको अपनी गलतियों की समीक्षा करने का अवसर दे रहे हैं। वे चाहते कि आप ये सोचे कि आपसे कहां पर गलती हो रही है, उन्हें सुधारे और कामयाबी हासिल करे। अकेले रहकर आप अपने आप से जुड़ेंगे और सच्चाई से अपने आप से सवाल जवाब करेंगे और यकीन मानिए कि आपको आपके हर प्रश्न का उत्तर भी सच्चाई से मिल जाएगा और आप फिर से उठ खड़े होंगे और फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता है। तीसरा संकेत यह होता है कि ईश्वर आपको अपरिमित दुख और असाधारण तकलीफें देंगे, जिससे आपका जीवन अत्यंत कष्टमय होगा। लोग आपका विरोध करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, जिससे आप अंदर ही अंदर टूट जाएंगे। यहाँ पर यह जान ले कि हर अच्छी बात और अच्छे लोगों का पहले विरोध ही हुआ है। आज तक हमने जितने भी महान लोगों की कहानियां पढ़ी है और सुनी है, उन सभी कहानियों में एक चीज समान है कि सभी को अपने आरंभिक जीवन में अत्यंत कष्टों और दुखों का, लोगों के हास्य और तानों का सामना करना पड़ा है। इसलिए यदि आपको ऐसा संकेत मिलते हैं तो आपको ईश्वर पर विश्वास रखकर अपना कार्य करते रहना चाहिए। आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी। चौथा संकेत, जब ऐसी सभी मुश्किलें आपके जीवन में आएंगी तो आप इतने स्थिर हो जाएंगे कि आप अपनी असफलताओं का दोष दूसरों को ना देकर खुद ही अपने अंतर मन में झांकने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे आप शांति का अनुभव करने लगेंगे, सकारात्मक सोचेंगे और आप अपने आप में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। आपकी सकारात्मक सोच का परिणाम ये होगा कि आप चीजों को समझने लगेंगे और आपको ईश्वर की हर बात समझ में आने लगेगी कि ईश्वर ने अब तक जो किया उसके बदले में आपको कितना अधिक और सर्वोत्कृष्ट मिला है। पांचवी बात, आपके अंदर सकारात्मकता आ जाने पर आप अब दुनिया और दुनियादारी को अच्छी तरह से समझने लगेंगे और आपके लिए क्या आवश्यक है और क्या अनावश्यक है यह भी समझने लग जाएंगे। अब आपको लोगों की उन बातों, तानों और हंसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जो आपका आत्मविश्वास कम करके आपको आगे बढ़ने से रोक रही थी। महत्वहीन बातों का आप महत्व नहीं देंगे और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे। छठी बात, अब ईश्वर द्वारा ली गई इन कठोरतम परीक्षाओं में सफल होकर आप उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसकी आपने कामना की थी और जिसके लिए
आपको अपार कष्ट सहन करने पड़े थे, लेकिन आपकी वास्तविक और सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी तो ये होती है। इस समय परीक्षा होती है आपकी समझदारी की, क्योंकि अक्सर कठिनाइयों से जूझते हुए सफलता प्राप्त करने वाला इंसान या तो अहंकारी हो जाता है या फिर लापरवाह। हो सकता है कि सफलता के मद में चूर होकर वह ईश्वर के अस्तित्व को यह कहकर मानने से इनकार कर दे कि उसने अपार कष्ट सहन करके अकेले अपने दम पर सफलता प्राप्त की है और उसे इस मुकाम तक पहुंचने में किसी ने कोई सहायता नहीं की। सातवीं बात, दोस्तों, जिस व्यक्ति ने इन बातों को समझ लिया उसने मानो ईश्वर को प्राप्त कर लिया है, ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है। ईश्वर भी ऐसे व्यक्ति का साथ कभी नहीं छोड़ते हैं और वह व्यक्ति भी हर पल ईश्वरीय शक्ति का अनुभव करते हुए ईश्वर को अपने करीब पाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमें ईश्वर के संकेत मिलते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।